हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। आइए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध औरत रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्ध औरत हनुमान जी पर गहरी आस्था रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्त उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस वृद्ध औरत के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। आवाज उस वृद्ध औरत के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्ध औरत जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर कर बोली, आज्ञा महाराज। साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्ध औरत दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूरी करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्ध औरत घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। हनुमान जी ने वृद्ध औरत के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध औरत अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्ध औरत को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, अब तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्ध औरत बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्ध औरत ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्ध औरत बहुत आश्चर्यचकित हुई और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्ध औरत को भक्ति का आशीर्वाद दिया। हे बजरंगबली, जिस प्रकार आपने वृद्ध औरत पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कथा को कहने वाले और प्रदोष व्रत को करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे। त्रयोदशी तिथि शिव जी की प्रिय मानी जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत रहता है। भगवान शिव को सर्वोच्च प्रिय कोई व्रत है तो वह प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी संध्या काल में कैलाश पर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और समस्त देवी देवता उनकी उपासना करते हैं। यही कारण है कि इस दिन प्रदोष काल में शिव जी की साधना करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण ये भौम प्रदोष व्रत होगा। आइए अब जानते हैं जनवरी का अंतिम भौम प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी 2024 सोमवार को शाम 7:51 से होगी और 23 जनवरी 2024 मंगलवार को रात 8:39 तक मान्य रहेगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव पूजा होती है। रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस दिन पूजा के लिए शाम 5:52 से रात 8:33 तक का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष व्रत को करने की विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि संभव है तो व्रत या उपवास करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। शिव पार्वती जी के साथ साथ श्री गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें तथा
पंचामृत से स्नान कराएं। फिर आंख के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत, रोली, मिठाई और अन्य पुष्प, यह सभी चीजें भगवान शिव जी को अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। भगवान शिव जी की आरती करें। भगवान शिव को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान शिव जी का अधिक से अधिक ध्यान करें तथा उनके मंत्रों का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का सारा दिन जाप करें और भगवान शिव की आराधना करें। प्रदोष काल में पुनः स्नान करने के बाद भगवान शिव तथा माता पार्वती जी का पूजन करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें एवं सुने, आरती करें। इसके बाद फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी का उनके परिवार सहित पूजन करने से भाग्य जागृत होता है तथा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। प्रदोष व्रत परम कल्याणकारी होने के कारण बहुत ही शुभ तथा वैवाहिक जीवन के सभी सुख, संतान प्राप्ति, आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाता है। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती जी का विधि पूर्वक पूजन किया जाना चाहिए। शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाकर बेलपत्र, फूलों की माला और भांग अर्पित करनी चाहिए। पूजा के दौरान आरती और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन गरीब लोगों को श्रद्धा के अनुसार कपड़े और धन का दान करना चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन करना फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए? प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नशा करना चाहिए। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत करने वाले साधक को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। पूजा के दौरान भगवान भोलेनाथ को नारियल का जल, कुमकुम और तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। भोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर हलवे का भोग लगाकर गरीबों में बांट देना चाहिए। मंगल दोष से मुक्ति और विवाह में आ रही अड़चनें दूर आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।